दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों स्पाइस मनी का ये वीडियो मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट बना रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक प्रॉपर अपडेट कंपनी की तरफ से ना आ जाए, कंपनी की मंशा क्या है वो सारा कुछ हम जान लें और उसके बाद ही आपको सही जानकारी दें। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर मित्र हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत जानकारी दिया या उनकी मंशा गलत थी। हो सकता है कि उनको जानकारी का अभाव रहा होगा, इस कारण से उन्होंने कुछ इस टाइप के वीडियो बनाए जिसमें कि इस टाइप की जानकारी दे दी गई कि कंपनी बंद होने वाली है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट कंपनी अभी लेके आई है, किस कारण से उन्होंने किया है, क्या नया अपडेट है, क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए होगा, क्या सब डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए है, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। और मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि मैं कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ना ऐसी कंपनी की मंशा है और ना ही कंपनी कहीं जाने वाली है, ना कोई बंद होने वाली है। इसलिए खास तौर से रिटेलर को तो इस वीडियो से कोई लेना देना या इस अपडेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटेलर जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे, उनको इनकम वैसी आती रहेगी, उनका कहीं से भी कोई भी हानि नहीं है। केवल ये अपडेट डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में है, इसलिए आप इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस अपडेट से आपका एपीएस का कैरियर, खास तौर से अगर वो स्पाइस मनी से जुड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप इस अपडेट को किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वतंत्र हैं, फिर आगे आपको क्या करना है। इसके लिए मैं आपसे पुनः बोलूँगा कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इसको आप पूरा सुन लीजिएगा। इसके बाद आप अपने एएसएम स्टेट हेड से भी बात कर सकते हैं और उसके बाद ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सब डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के बारे में। हमारे बहुत सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर भाई थे, लगभग 88 सब डिस्ट्रीब्यूटर मेरी डाउनलाइन में बने थे। उनमें से कुछ मित्र तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, अच्छी आईडी बना रहे थे, उनका इनकम भी अच्छा आ रहा था, और बहुत सारे तो लगभग इनएक्टिव ही थे। तो कंपनी ने जो सब डिस्ट्रीब्यूटर को बंद करने का कारण किया, उसका केवल एक कारण था कि जब हम लोग रिटेलर बनाते हैं, चाहे मैं एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं या हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर भाई बनाएं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से कॉलिंग आती है, हम लोगों को व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट, वीडियो, ईमेल वगैरह आ जाते हैं और हम लोग यही मान के चलते हैं कि सामने वाले ने जो जानकारी भेजी है, जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वीडियो भेजा है, वो अच्छा है, सही है और सामने वाले की मंशा भी सही है, वो अच्छा काम करना चाहता है। परंतु उसके बाद क्या होता है कि 100 में से कोई एक आध रिटेलर ऐसा हो जाता है जो कि जानबूझ के कुछ गलत करता है, फ्रॉड करना चाहता है, और जब वो ये फ्रॉड करता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लगती है। शायद हम आप साल भर में जितना नहीं कमाएंगे या हमारे आपके सारे लोग जितना मिलके नहीं कमाएंगे, उतना कंपनी को एक बार में पेनाल्टी लग जाती है। अब कंपनी को जब इतनी पेनाल्टी लगेगी तो वो भी कितने दिन तक इस चीज़ को सहेगी। तो इसलिए कंपनी ये चाहती थी कि फॉल्स डिस्ट्रीब्यूटर, फॉल्स रिटेलर, फॉल्स सब डिस्ट्रीब्यूटर ना बने, मतलब ऐसे ना बने, क्योंकि रिटेलर यहाँ पर क्या कह देता है, जब बाद में उनके पास पहुँचा जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है, तो वो मुकर जाते हैं कि हमने तो आधार दिया नहीं, हमने तो वीडियो दिया नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब सब डिस्ट्रीब्यूटर से बोला जाता है कि आप अपने रिटेलर को आइडेंटिफाई करिए, तो वो तो बोल देता है कि सर हमको तो व्हाट्सएप में आए थे, हम उसकी दुकान, उसका घर, उस व्यक्ति को जानते नहीं। ऐसी अलग अलग प्रकार की बातें सामने आती हैं और पूरा का पूरा जो घाटा होता है वो कंपनी के सर पर आ जाता है। जो भी चार्ज यहाँ पर कंपनी को देना पड़ता है, एक प्रकार से पेनल्टी देनी पड़ती है, ये सारी कुछ कंपनी को सहनी पड़ती है। अब यहाँ पर कंपनी के पास इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ दो ही साधन थे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर को एक ऐसा सिस्टम दें जिसमें कि वो अपने रिटेलर को बनाते समय उनको वेरीफाई कर सके। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है कि रिटेलर बनाते समय आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी दुकान, उसके घर आप जाओगे और वहीं पर उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद जो भी प्रोसेस हम रिटेलर बनाने की करते हैं वही प्रोसेस आप वहाँ पर करेंगे।
अब इस प्रोसेस में दिक्कत ये हो गई है कि जैसे मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का हूँ, तो अगर मेरे को अब बाहर के, खासतौर से अगर मैं एमपी के बाहर के रिटेलर बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकता हूँ। एमपी के अंदर भी होगा तो मैं कितने दूर तक रिटेलरों के पास जा पाऊंगा। अगर मैं अपना ऑफिस छोड़ के जाऊंगा भी तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा मैं दूर जाके काम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर केवल हमारा और सब डिस्ट्रीब्यूटर का एक घाटा हुआ है, इतना कि हम नया रिटेलर बेस बनाने के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पर घाटा हुआ है। तो अगर मोटा रूप में हम यहाँ पर अपडेट देखें तो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर आईडी बनाने का राइट केवल इतना रखा है कि आपको पॉइंट पे जाके बनाना पड़ेगा। अब आप वेब पोर्टल से जैसे पहले बनाते थे और ऑल ओवर इंडिया का बना लेते थे, अब आप नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर सब डिस्ट्रीब्यूटर को बंद करने का कारण ये था कि जनरली बहुत सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं कंपनी का। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनते समय एग्रीमेंट होता है, उनको भी कंपनी कई बार ट्रैक नहीं कर पाती, उसमें भी कुछ गलत डॉक्यूमेंट से कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और सब डिस्ट्रीब्यूटरों से उतना सहयोग नहीं मिल रहा जितना उनको देना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आईडी का चार्ज फ्री रख दिया था। आप अनलिमिटेड फ्री आईडी बना सकते थे, लेकिन उसके बाद भी सब डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बना रहे थे। और साथ ही कंपनी के जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं कि कभी एटीएम का बिलिंग करना या कोई दूसरे सपोर्ट होते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे थे। कंपनी ने हालांकि सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनते हैं तो जो रिटेलर आपके बनाए हुए हैं वो आपके अंडर में रहेंगे और आप कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरे अपडेट केवल डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर से संबंधित है। रिटेलर का यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, कंपनी कोई यहाँ पर बंद नहीं हो रही है। कारण केवल इतना है कि कंपनी को फर्जी जो रिटेलर आजकल बन रहे हैं, फ्रॉड करने वाले रिटेलर बन रहे हैं, उनको रोकना था। अब यहाँ पर मेरा विज़न मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, दिक्कत हमको भी होगी, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब के माध्यम से काम करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से काम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको दूसरी जगहों से, मतलब अदर स्टेट से हो या जो भी आपके स्टेट में, हर जगह से आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट मिल जाते थे और आप डॉक्यूमेंट के माध्यम से आईडी बना सकते थे। वो काम अब नहीं हो पाएगा, आपको रिटेलर के पास जाके ही बनाना पड़ेगा। तो ये स्पाइस मनी का सबसे मुख्य घाटा है। बाकी बंद होने की जो भी अफवाहें आ रही हैं, जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ गलत है। कंपनी केवल गलत रोकने के लिए कर रही है और कंपनी को जो पेनल्टी लग जाती है उसको रोकने के लिए कर रही है, क्योंकि कंपनी भी कितने दिन तक घाटा सह के ये काम कर पाएगी। अब अगर ये वीडियो मेरी डाउनलाइन के सब डिस्ट्रीब्यूटर भाई देख रहे हैं या रिटेलर भाई देख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक पर्सनल निवेदन है। सब डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों का से मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जब वो लोग हमसे जुड़े थे, हमको भी ये बात नहीं पता थी कि ये ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगी कि सब डिस्ट्रीब्यूटर आइडिया बंद हो जाएंगी। तो हम लोगों ने उनको यही प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा के लिए काम कर सकते हैं। चूँकि अब कंपनी ने ऐसा निर्णय लिया है, मैं कंपनी का सहयोगी हूँ, तो कंपनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से, जो हमारा मोदी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल है, हमारा ऑफिस है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि आपको लगातार हम लोग सर्विस अब नहीं दे पा रहे, क्योंकि कंपनी को ये बंद करना पड़ रहा है और कंपनी के निर्णय से अलग होकर हम काम नहीं कर सकते। जो रिटेलर भाई हमारे थे, जो कि लगभग 3 साल से हम लोग ये काम कर रहे थे, साथ में मिलकर काम कर रहे थे, आप सबका बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला। कंपनी की जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो हमारे बनाए गए रिटेलर अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट है, दिल्ली है, राजस्थान है, उड़ीसा है, जितने भी हमारे स्टेट के मेरे डाउनलाइन के रिटेलर हैं, वो सारे उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 15 से 20 दिन में हमारी डाउनलाइन से अलग हो जाएंगे। उनको हम सर्विस आगे नहीं दे पाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप हमारी डाउनलाइन में नहीं हो तो हमारा आपका संबंध ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, जो सफलता हमको मिली, जो अचीवमेंट मैंने किया है, वो आप सब रिटेलरों के विश्वास के कारण हुआ है। आप लोग ने फील्ड पर मेहनत करी, ट्रांजैक्शन किए, आपने कुछ अर्निंग करा और उसका कुछ हिस्सा हम लोगों को भी कमीशन के रूप में मिलता है, उनसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से साधुवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संबंध आप आगे बनाए रहेंगे। भली मेरी डाउनलाइन में आप जुड़े हों ना जुड़े हों,
और जहाँ तक मेरे से सपोर्ट बन पाएगा मैं आपका सपोर्ट करूँगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाज़ार में जो अफवाह फैल रही हैं उससे आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइस मनी बंद हो जाएगी और ये सोच के आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो जाएं, ऐसा भी मत करिएगा। मैं एक बात आपको और यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं गिनी चुनी 4-5 कंपनियों का ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंपनियाँ ख़राब हैं, लेकिन मेरे कुछ निजी अनुभव हैं और मैं बचता हूँ कि मुझको या मेरे सहयोगियों को, मेरी डाउनलाइन के रिटेलर को किसी प्रकार का घाटा ना हो। तो मैं ऐसी कंपनियों के साथ ही काम कर रहा हूँ जो लंबे समय से मार्केट पर हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं और फ्यूचर में भी हम सोचें कि 10, 15, 20 साल तक हम उनसे आगे कुछ नई टेक्नोलॉजी आने पर, नई सर्विस आने पर जुड़े रह सकते हैं। इसलिए मैं उन 3-4 कंपनियों के साथ काम कर रहा हूं। नहीं तो मार्केट में आप लोग हमसे ज़्यादा रहते हैं, आपको पता है बहुत कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं, बंद हो जाती हैं, रिटेलर का वॉलेट का पैसा लेके गायब हो जाती हैं। तो इस टाइप की कंपनियों से आप बचिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के भी कुछ ट्रांजेक्शन अभी नहीं हो रहे हैं, तो लोग XYZ कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि BOB का ट्रांजैक्शन होने लगेगा। हालांकि डिटेल में मैं BOB की प्रॉब्लम का वीडियो बना चुका हूं, एक बार ज़रूर उसको सुनिएगा। और यही एक अपडेट था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इन शॉर्ट, अगर आपने ये वीडियो हमारा पूरा सुना है तो मैं आपको फिर से संक्षिप्त में बता दूं, रिटेलर के हित इसमें कहीं भी प्रभावित नहीं है। रिटेलर भाई हमारे पहले जैसे काम करते रहेंगे। सब डिस्ट्रीब्यूटर 28 फरवरी तक बंद हो जाएंगे। उनके पास कंपनी से कॉल आएगा, यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करना चाहते हैं तो वो कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के पहले समझ लें कि वो पहले की प्रोसेस जो होती थी रिटेलर बनाने की, उस प्रोसेस से काम नहीं कर पाएंगे। अब उनको रिटेलर के पास जाके मोबाइल ऐप से ID बनाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में अगर आप बना सकते हैं, अगर आप लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। हम जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि दूर दूर की आइडिया बनाते थे, हमारा इसमें घाटा है। हमारी डाउनलाइन के रिटेलर अदर स्टेट के जो हैं वो चले जाएंगे, वो हमारा घाटा है। तो मैं इसके लिए कंपनी, ऐसा नहीं कि आज मेरा लॉस होगा या मेरे रिटेलर या जा रहे हैं, मेरी मेहनत जो मैंने 3 साल से की है वो चली जाएगी, तो मैं आज कंपनी के विरोध में बोलने लगूं, कंपनी आज बुरी हो जाएगी। नहीं, आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ, कंपनी की बदौलत हूँ। मेरा एक पहचान है, वो कंपनी से हमको मिली हुई है, कंपनी से हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो ठीक है, आगे अगर हम नहीं काम भी कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी को मैं यहाँ पर आप नहीं बोलूँगा कि वो बुरी है, ख़राब है, आपके साथ कुछ गलत करना चाहेंगे। बहुत बड़े बड़े हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो सारा कुछ ये साल भर से कैलकुलेशन कर रहे थे। कहीं ना कहीं कंपनी भी जानती है कि इतना बड़ा स्टेप जब वो ले रही है तो कुछ मार्केट में गलत मैसेज जाएगा, बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी केवल और केवल वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्रॉड ना हो, लोगों के साथ किसी प्रकार की बेईमानी ना हो पाए। तो मैं समझता हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे साथ आप बने रहेंगे। कभी भी आपको हमसे जुड़ के हमारी जो अदर सेवाएं हैं, AEPS में मैं जिन भी कंपनियों का काम कर रहा हूं, नाम अभी मैं नहीं लूँगा उनका, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। रिचार्ज का काम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, इसका काम आप हमसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मित्रों हमारी हैं। कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि अब वो समस्याएँ धीरे धीरे ख़त्म होंगी और मैं पुनः पहले की तरह वीडियो बना के आपको नई कुछ जानकारियां दे पाऊंगा, कुछ अपडेट दे पाऊंगा। ऐसा कुछ भी जो नया आपको सीखने के लिए ज़रूरी है, जिससे आप 4 पैसा कमा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर से बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।